हर चीज़ तो डिवाइडेड है ही। ज़मीन डिवाइड है, आसमान डिवाइड है, पानी डिवाइडेड है, नेशन डिवाइडेड है, कंट्री डिवाइडेड है, कास्ट डिवाइडेड है। बड़ा सोचने में जाता ही क्या है, कितना बड़ा सोच सकते हो। आज की डेट में कोई इंसान अचीव क्यों नहीं कर रहा है फ्यूचर में कोई ऐसी हो कैटरीना कैफ जैसी हो। आप जितने भी लोग बड़ा सोचते हो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि कल को सबसे बड़े एक 10th क्लास का बच्चा जब ये डिसाइड करता है कि उसको करोड़पति बनना है, माँ बाप सिखा रहे हैं कि नहीं नहीं तू लड़का है, लड़की की तरफ देखा कर। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस दुनिया में ना कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, कुछ रिमार्केबल करना चाहते होंगे। या आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपना स्टार्टअप करना चाहते होंगे, या खुद का कोई बिजनेस करने का, या फिर कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योर बुलाने का खुद का कोई शौक होगा। आप लोग का खुद का कोई गोल या खुद का कोई एम होगा। तो ये वीडियो उन जैसे लोगों के लिए होने वाली है जो कि कुछ रिमार्केबल करना चाहते हैं, कुछ सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, मतलब जिनके की ड्रीम्स बड़े हैं, जिनके गोल बड़े हैं ना, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट पे आने से पहले, इन 3 पॉइंट पे आने से पहले कुछ बात कर लेते हैं कुछ बैकग्राउंड की, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे ओपिनियन है, अपने ओपिनियन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से सुनना चाहिए, उसके बाद हम उन 3 बात पे आएंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। डायरेक्टली उन 3 बात को सुन लोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पूरी बैकग्राउंड के साथ बताता हूँ। एक टाइम था इनिशियली जब बात करें कि लोग ना अपने गॉड को मानते थे, ठीक है, अपने अपने गॉड, क्योंकि इंसानों में गॉड भी डिवाइडेड है। हर चीज़ तो डिवाइडेड है ही। ज़मीन डिवाइड है, आसमान डिवाइड है, पानी डिवाइडेड है, नेशन डिवाइडेड है, कंट्री डिवाइडेड है, कास्ट डिवाइडेड है, रिलीजन डिवाइडेड है, सब कुछ डिवाइडेड है। वैसे ही हमारे भगवान भी, गॉड भी जो है वो डिवाइडेड है। जो ट्रू है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो नहीं होना चाहिए वो नहीं बता रहा, जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर किसी के अपने अपने गॉड है। अब गॉड के मानने के तरीके भी अपने अपने हैं। पहले इंसान डायरेक्ट गॉड को मानता था, फिर धीरे धीरे जनरेशन जो है वो बढ़ती गई, तो लोगों के मानने का नज़रिया चेंज हो गया। अब लोगों को गॉड को मानने के लिए उनके बीच में एक जरिया चाहिए जो कि हो गया मैसेंजर, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग गॉड को मानने के लिए उनको मैसेंजर चाहिए, और हर ग्रंथ में, हर रिलीजन में, हर रिलीजियस में जो आप कह सकते हो कि अपने अपने मैसेंजर आए, ठीक है, और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और आपने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। गॉड को मानने के लिए आप उनको फॉलो करने लग गए। गॉड को मानने के लिए उनके मैसेंजर को मानना पड़ेगा, और मैसेंजर को मानने के लिए एक आ गए धर्मगुरु टाइप, है ना, जो कि आज की डेट में आप देखोगे धर्मगुरु टाइप आ गया। हर रिलीजन या हर उसमें होते ही है, ठीक है। किसी में मौलाना या हाफिज हैं, तो किसी में पंडित है ना, तो किसी में आप कह सकते हो कि वो प्रीस्ट चर्च में जो होते हैं वो है। तो ये लोग हर जगह हैं। तो अब आप लोग इनकी बातों को सुनना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे। जो हमारे पेरेंट्स को अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह किसी के भजन कीर्तन लग जाता होगा, है ना, या किसी के घर में क्या होता है, मस्जिद पढ़ते वक्त तकरीर सुनो, तकरीर बोलते हैं हम लोग, खुतबा, तकरीर, ये सब सुनना। अगर मैं मुस्लिम रिलीजन की बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ, तो हम लोग में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक। तो हम लोग को गॉड से मैच करने के लिए, मैसेंजर से बात करने के लिए, और उनको ज़्यादा हम डिवोट करते हैं, ज़्यादा मानते हैं, उसके लिए हम इनको ज़्यादा सुनने लग गए, ठीक है, जो कि हैं धर्मगुरु, ठीक। अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट जो कि चल रहा है, ठीक है। तो आप इनको मानने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब क्योंकि बच्चे जो हैं वो मनचले होते हैं, वो जनरली बड़ों की बात मानते नहीं है। वो मानते तो हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन वो बड़ों की बात नहीं मानते कि उन्हें सुबह सुबह भजन कीर्तन सुनना चाहिए, या मस्जिद में जाके उन्हें पूरी एक तकरीर सुननी चाहिए, पूरे एक डायलॉग बाजी जिसे बोलते हैं ना, कहानी सुननी चाहिए। वो नहीं सुनते बच्चे जनरली। तो अब क्योंकि वो उनसे कनेक्ट नहीं करते तो वो सुनते नहीं हैं। तो वहाँ पर ये जो गैप है ना, वो फिल आज की डेट में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, वो फिल कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर। आज की डेट में आपके माँ बाप किसी धर्मगुरु को फॉलो कर रहे हैं, और आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हो। और आपको ये लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हो तो आप सक्सेस को फॉलो करने लग गए। मतलब कि जैसे हमें गॉड से बात करने के लिए या गॉड को मानने के लिए हम इनकी बातों को सुनने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इनकी बातों को, मतलब उनकी डायरेक्ट चीज़ों को नहीं, हम इनकी बातों को सुनने लग गए। तो हमें लगता है कि हम गॉड से मिल लिए, भगवान से मिल लिए, या उनके लिए हमने कुछ कर दिया। वैसे ही सेम हमें सक्सेस से मिलने के लिए या हमें अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए हमें इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ने लग गई। और जितना ही हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हमें उतना ही लगता है कि हमने कुछ चीज़ अचीव कर ली, चाहे अपने भले ही की हो चाहे नहीं की हो, लेकिन आप इनको सुनने लग गए। ये फैक्ट है। तो आज की डेट में जो धर्मगुरु वाला काम है वो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे लिए करते हैं, और हम उनको सुनने लग गए। हर किसी के अपने अपने डिवाइडेड होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हर किसी के अपने अपने डिवाइडेड होंगे। कोई किसी को सुनता होगा बिजनेस के लिए, कोई किसी को सुनता होगा डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। हर किसी ने अपना अपना जो है बांट लिया। तो यहीं से जो है वो सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है।
अब क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी बोली जाती होंगी जिसको कि आप फॉलो करने लगते हो। जैसे मान लेते हैं बहुत जगह आप लोग ऐसा देखोगे कि कुछ बड़ा करना है ना आपको, तो बड़ा सोचो ना, बड़ा सोचने में जाता ही क्या है, कितना बड़ा सोच सकते हो। आज की डेट में कोई इंसान अचीव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो बड़ा सोचता ही नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बड़ा अचीव करोगे कैसे? ये लाइन बहुत ज्यादा कॉमन है। पर मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, उन्हीं की अगर आप दूसरी वीडियोस देखोगे उसमें वो खुद बोलेंगे कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कितने ही अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। तो कभी भी, या अगर आप बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे तो वो बोलेंगे कि आप कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते ना, तो आप तब तक कमाते रहोगे जब तक कि आप काम नहीं करते रहो। मतलब आपको उसमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, और वही लोग ये बात बताएंगे आपको कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम और एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू मनी। तो जब आप कोई ये डायलॉग सुनते हो कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है और उस सोचने में कुछ जाता ही क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं उस सोचने में जो है ना वो टाइम जाता है। उस सोचने में ना आपका एनर्जी जाता है। तो टाइम और एनर्जी ये दो चीज़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोचोगे और आपको मिल जाएगा। लोग क्या है बस इसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और इतना फोर्सफुली बताते हैं ना कि आप ना अपने सक्सेस को एंजॉय करने लग जाते हो कि बस मुझे सक्सेस मिल रही है, मुझे पता चल रहा है। आप धीरे धीरे इस वाइब में आ जाते हो। आपको पता है बड़ा सोचने का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं लेवल। आप अपने तरीके से बड़ा सोच रहे हो ना, पर मैं आपको बताता हूं लेवल क्या होता है बड़ा सोचने का। एक 10th पास किया हुआ बच्चा जब मोटिवेशन स्पीकर को सुनता है ना, और ऐसे स्पीचेस सुनता है, तो उसके लिए बड़ा सोचना क्या होता है पता है? उसका बड़ा सोचना होगा कि यार मेरी वाइफ फ्यूचर में कोई ऐसी हो, कैटरीना कैफ जैसी हो। अब क्योंकि बड़ा सोचना है तो वो कुछ भी सोचेगा। हमने उस पर कोई लिमिट तो लगाई नहीं है। हमने उसे ये नहीं बताया कि किस वे में बड़ा सोचना है। वी जस्ट टॉट हिम कि कुछ बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा मिलेगा। तो वो कैटरीना कैफ सोच रहा है। कोई जो है वो, मतलब जरूरी नहीं है हर कोई पैसे को लेकर सोच रहा है। हर किसी के अपने अपने डिजायर हो जाते हैं। कोई किसी गलत चीज को लेकर सोच रहा है बड़ा। मतलब आप समझ रहे हो, बड़ा सोचने का कुछ भी लेवल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ गलत है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं वो गलत है, नहीं। लेकिन आप उनको फॉलो करते करते ये भूल जाते हो कि आपकी खुद की भी कोई सोच है। आप अपनी सोच को उनसे मिलाने लग जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही आप सोचते हो, और जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं, तो कल को हम उनके जैसा बन जाएंगे या वही ही बन जाएंगे। व्हाट इन केस कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि ऐसा कुछ सोचता ही नहीं हो या किसको किसी तरह बनना ही नहीं हो, तब वो किसकी बात सुने? तो कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते वक्त या मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते वक्त ना कुछ रियलिटी भी रखनी ज़रूरी होती है। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रूव करने के लिए नहीं कि ये लोग गलत हैं। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बड़ा सोचो ना, बड़ा सोचना कोई चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि बड़ा सोचना ही आपको, या कुछ गोल रखना ही आपको एक ह्यूमन बीइंग और वो भी जिंदा इंसान कहलाते हो। क्योंकि जो इंसान कुछ गोल नहीं रखता है और वो बस अपनी ज़िंदगी सुबह जाके शाम आ रहा है, सुबह जाके शाम आ रहा है और बस ऐसे ही काट रहा है ना, उसको बोलेंगे कि वो एक डेड पीपल है, वो एक मरा हुआ इंसान है, बस ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहा है, चल रहा है, एक्ट कर रहा है, चल रहा है, एक्ट कर रहा है, बस यही कर रहा है। ठीक है, तो गोल रखना ज़रूरी है। आई एम नॉट डिनाइंग कि गोल नहीं रखना चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग कि बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बट बड़े में ना कुछ प्रैक्टिकलिटी होनी ज़रूरी है, और वही ही प्रैक्टिकलिटी की बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। और यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वो 3 बातें जो कि आपको प्रैक्टिकल बनाती हैं। कुछ बड़ा सोचते वक्त आपको इन 3 बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अब तक इतनी पूरी कहानी सुना रहा था, ये बात बताने के लिए कि ये 3 बातें आपकी होनी ज़रूरी हैं। जब भी आप कुछ बड़ी बातें करो ना, तो ये 3 बातों का आंसर आपके पास होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपके प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं, ये 3 बातें आपकी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर जाके बनने वाली है, तो उसको टैकल भी करना है। ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। इनमें से सबसे पहली बात, सबसे पहला रियलिटी चेक जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ बड़ा सोचने का या करने का सोचते हो या एंटरप्रेन्योर बनने का सोचते हो, तो इसका मतलब आप खुद का कोई पाथ क्रिएट करना चाहते हो। और जब भी कोई पाथ क्रिएट करो, हमेशा याद रखो कि आप कुछ अलग करने जा रहे हो। और जब भी अलग करने जा रहे हो, इट मीन्स कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स हैं, कल को सबसे बड़े विलन आपके वही ही बनने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वही सबसे बड़े विलन बनते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते जनरली। तो आपको टैकल करना अपने पेरेंट्स को आना चाहिए, आपको टैकल करना अपने पेरेंट्स को आना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, पर्टिकुलरली उनके रास्ते में चलते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़े विलन वही बनने वाले हैं।
क्योंकि मैंने आज की डेट में अपने कितने ही फ्रेंड्स को देख लिया है, कितने ही लोगों को देख लिया है कि उनका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि यार अब हम पे जिम्मेदारी आ गई है, हमें घर का खर्चा भी निकालना होता है, और ये जितने भी हमने बड़ी बातें की थी ना, वो सब तो बचपन में की थी यार, वो सब तो छोटी हो गई बातें, अब मैच्योरिटी आ गई है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, है ना। और पेरेंट्स भी मना करते हैं, तो यार पेरेंट्स का दिल भी नहीं दुखा सकते ना यार, क्योंकि कब तक दिल दुखाएंगे, सक्सेस तो मिल नहीं रही है, तो कब तक अपने पास पे चलते रहेंगे। तो थोड़ा रियलिटी में भी आना पड़ता है। तो एक काम करते हैं कि जो पेरेंट्स ने बोला वही करते हैं। तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरीके से अपने ड्रीम को मारते हुए। आप जितने भी लोग बड़ा सोचते हो, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि कल को सबसे बड़े रुकावट जो है ना वो आपके पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो आपको कैसे टैकल करना है, मैं आपको टैकल करना नहीं सिखा रहा इस वीडियो में, मैं आपको किसी का भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं। आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस की जो आपको रियलिटी चेक मिलना चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूं, वो पॉइंट मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना अपना पाथवे, अपनी अपनी जर्नी होने वाली है, तो हर किसी का अपना अपना वे होगा अपनी चीज़ों को टैकल करने का और अपने आंसर, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने का। क्योंकि एक प्रॉब्लम के 1000 सॉल्यूशन होते हैं, तो वो सॉल्यूशन आपको निकालना है, मैं निकाल के नहीं दे सकता आप लोग को, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन फ्यूचर जाके बनेगी, अगर आप ये सोचते हो कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो वो है आपके पेरेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप गोल डिसाइड करते हो ना, बचपन में या बड़े में जब भी, तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसी प्रॉब्लम आएंगी तो आपको कैसे टैकल करना है ये पता होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आप लोगों को रियलिटी में बता रहा हूँ, ये चीज़ आएंगी। क्योंकि जैसे जैसे आप खड़े हो रहे हो ना, खड़े मतलब इन द सेंस कि छोटे से बड़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके पेरेंट्स बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, उनकी भी हाइट छोटी होती जा रही है, वो झुकते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड रियलिटी चेक की मैं बात करूंगा, और वो है कि आपको कभी भी अपने बॉडी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने बॉडी डिमांड को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या है बॉडी का मतलब? बॉडी का मतलब बहुत लोग आपको ये सिखाएंगे कि आपको हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। नहीं, ये सब आप लोग जानते हो, मैं आपको ये नहीं बताने वाला। मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक 10th क्लास का बच्चा जब ये डिसाइड करता है कि उसको करोड़पति बनना है, या उसको कुछ ऐसा चाहिए जो कि अनबिलीवेबल हो, या इस दुनिया में वो कुछ डेंट करना चाहता है, ठीक है, तो वो कभी ये नहीं सोचता, इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, उसकी फीलिंग्स भी बढ़ती जाएंगी, उसकी फीलिंग्स चेंज होती जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हो ना, आपकी फीलिंग्स बॉडी की चेंज होती जाती है, ठीक है। मैं मेडिकल टर्म में इसका कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई मेडिकल फील्ड से कोई बिलोंग करता नहीं हूँ। बट जो मैं रियलिटी, जो मैंने फेस किया है, जो मैं देखता हूँ लोगों को, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कि जब आप 10th से 11th में जाते हो और 12th में जाते हो ना, तो आप अगर बॉय हो तो आपकी गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और अगर आप गर्ल हो तो आपका बॉय की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके माँ बाप ने सिखाया है कि 10th में आने के बाद 11th में जब आओगे ना, तो आपका अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपको बढ़ने लग जाएगा, या आपके माँ बाप सिखा रहे हैं कि नहीं नहीं तू लड़का है, लड़की की तरफ देखा कर, है ना। ऐसा नहीं है कि अपना कैरेक्टर चेंज कर ले, आपके पेरेंट्स नहीं सिखाते, ये आपके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे कि एक बच्चे को हम नहीं सिखाते, 2 साल या 3 साल के बच्चे को जब आप नींबू चटाओगे ना, तो उसको हम नहीं सिखाते उसको क्या रिएक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली अपना आँख ऐसे बंद कर लेता है, करने लग जाता है ना। उसे हम नहीं सिखाते, वो उसके बॉडी में चेंज होता है। जब हम उसको कुछ खट्टा खिलाते हैं तो उसके बॉडी में, उसके टंग पे वो टेस्ट आता है, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। सेम गोज विद अस ऑल्सो। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लड़के, ये बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स को मैंने सुना है ये चीज़ बोलते हुए कि अरे हम इन सब चक्करों में पढ़ेंगे ही नहीं, या पढ़ते ही नहीं है। नो डूड, ये हमारे पेरेंट्स सिखाते नहीं है, या हम खुद से जाके इन चक्करों में नहीं पढ़ते हैं कि आओ हमें इन चक्करों में पढ़ा दो। नहीं, हमारी बॉडी डिमांड करती है, हमारी फीलिंग्स बढ़ती है, हम धीरे धीरे एक्सप्रेस करने लग जाते हैं अपनी चीज़ों को, हमारा धीरे धीरे माइंड जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे चेंजेस आते हैं। मैं इसको प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि सोसाइटी आपको ऐसे बोलती है कि ये प्रॉब्लम है। नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमेशा मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमेशा ये पॉइंट रखो कि कल को चल के आपकी लाइफ में उस गोल को अचीव करने के बीच में, ड्यूरेशन में, कल को आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का या लड़की भी आएगी, तो उनको साथ लेके कैसे चलना है, उस फीलिंग्स को लेके कैसे चलना है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि हम, जब मैं एक आर्किटेक्ट हूं, तो जैसे हम कोई प्रोजेक्ट को डील करते हैं ना, तो हमें पता रहना चाहिए कि बीच में क्लाइंट भी अपना मूड स्विंग कर सकता है, या कोई मटेरियल को चेंज करवा सकता है, या कई बार लेबर जो है वो कुछ गलती भी कर सकती है। कई बार क्या है, बैंक जो है वो लोन को रिलीज़ नहीं करती है, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो हम ना एक टाइमलाइन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है, कि 1 महीना एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इतने टाइम में खत्म होगी, प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो वैसे ही जब भी आप कोई गोल रखो, तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखो, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो इस एज में आके डिप्रेशन में चले जाते हैं।
कॉलेज लाइफ तक उनकी अच्छी चल रही होती है, उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, वो एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है, या उनका एक बॉयफ्रेंड होता है, एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सेपरेशन का टाइम आता है तो वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो अब उनका एम और गोल जो है वो चेंज हो जाता है कि उनको उनसे शादी करनी है और बस शादी ही करनी है और बस शादी ही करनी है, ठीक है, उनका जो पूरा गोल, पूरा हर चीज़ डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इन फीलिंग्स को लेके भी साथ में कैसे बढ़ना है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई एम जस्ट सेइंग द रियलिटी, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। तो जब भी आप कोई बड़ी बातें करो, जब भी आप कोई बड़ा इस दुनिया में डेंट करना चाहते हो, या जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हो, आप कुछ ऐसा कहते हो कि मैं बड़ा होकर इतना पूरा आर्किटेक्चर फील्ड चेंज कर दूंगा, इंजीनियरिंग फील्ड चेंज कर दूंगा, या फिर पूरा एनिमेशन की फील्ड चेंज कर दूंगा, या मेरी वजह से ही ये पूरी इंडस्ट्री जानी जाएगी, जब भी आप ऐसा कुछ सोचते हो ना, सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो तो कई बार आपको अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ना पड़ता है घर पे, कि आपको कितने साल तो अब अकेले रहना पड़ेगा, मैं आप लोग को नहीं जानता क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। तब आप टाइम टाइम पे कॉल करके ये नहीं बोलोगे मम्मी आज मैंने ये नहीं खाया, मैं बहुत दिन से बस रोज़ मैगी ही खा रहा हूँ, मैं बहुत दिन से बस कुछ अच्छा ही नहीं खा पा रहा, तब आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही जब आप कुछ बड़ा सोचते हो, कुछ दुनिया में बड़ा करना चाहते हो, तो आप इन इमोशंस में नहीं फंस सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग गोल चेंज हो जाता है कि अब उनको लड़का या लड़की से शादी करनी है जिसको कि उन्होंने चूज़ किया है एज ए लाइफ पार्टनर। तो इन बातों को आप डिनाई नहीं कर सकते। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो कल को जाके आपको प्रॉब्लम करेगी, और वो है, ये थर्ड एंड लास्ट है, वो है मनी। आपको जब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर लेते तब तक सरवाइव कैसे करोगे, अपना फाइनेंस कैसे संभालोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपना फाइनेंस कैसे संभालोगे, तो इसका मतलब आप रियलिटी वर्ल्ड में होके एक अच्छा गोल तो ले रहे हो, लेकिन वो अनप्रैक्टिकल है। पैसे को फाइनेंस करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वो एक बड़ा गोल रख लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जूनियर्स को ऐसे देखा है जो कि एक बड़ा गोल रख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, क्योंकि आपने एक बड़ा गोल रखा है और उसको अचीव करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होती है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी और उस टाइम के लिए आपको तब तक कैसे सर्वाइव करना है ये पता होना चाहिए। क्योंकि रातों रात दुनिया नहीं बदलती। हो सकता है कि आप दुनिया में कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आपसे नहीं हो पाए और आपके आने वाली जनरेशन से हो, तो तब तक कैसे सर्वाइव करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है, बड़ा गोल रख लिया है, अब उनको वो बड़ी चीज़ अभी मिल नहीं रही है तो वो छोटी चीज़ भी नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे भी नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि वो तब तक पैसा नहीं कमाएंगे जब तक कि उनको एक बार में 100 करोड़ नहीं मिल जाए या 1 लाख नहीं मिल जाए। अब क्योंकि उन्होंने गोल तो बड़ा सोच लिया है, तो अब उनका कम में तो गुजारा होगा ही नहीं। अब उनको ऐसा लग रहा है इतने कम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं तो करूँगा ही नहीं, वैसे ही मैंने 1 करोड़ की सोच रखी है, 2 करोड़ की सोच रखी है। तो जब तक कि आप 2 करोड़ या 1 करोड़ का जो आपका एम्बिशन है, जो आपका गोल है, आप जब तक नहीं पहुंच जाओ तब तक आपको कैसे सर्वाइव करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका कोई फिक्स पाथ तो है नहीं कि आप कब तक उस गोल को अचीव कर लोगे, कब तक आप उस दुनिया में डेंट ले आओगे, कब तक आप कुछ बड़ा कर लोगे, कब तक आपका बिजनेस एकदम चलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये आपने जर्नी खुद ने डिसाइड की है। तो जब आप कोई नहीं जानता तो आपको कैसे सर्वाइव करना है ये पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर चेंज हो जाते हैं और वो पैसे की वजह से अपने गोल को चेंज कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि फाइनेंस का नहीं सोचा होता तो अब उनका उतना बड़ा उनको मिल नहीं पाता, और कम में उनका मन मानता नहीं है, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और ऐसे मेरे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो कि अभी तक अपने पाथ को ढूंढ रहे हैं कि उन्हें उतना बड़ा मिल नहीं रहा और कम उन्हें करना नहीं है, तो वो बीच का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चक्कर में सिर्फ टाइम जा रहा है, सिर्फ टाइम जा रहा है। आप बड़ा सोचो, बिल्कुल से सोचो, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके रास्ते में आएंगी। तो जब भी आप बड़ा सोचो तो आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला कि आपके अपने फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। कल को सबसे बड़ा रास्ता, कल को सबसे बड़ा कांटा वही बनेंगे, कांटा भी नहीं बोलूँगा पर इसका मेरे को कोई वर्ड नहीं मिल रहा, पर कल को सबसे बड़ी रुकावट ही वही बनेंगे। हो सकता है किसी के पेरेंट्स अपोज करने लग जाए, या फिर हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को इतना अकेला छोड़ के आपको खुद को गंदा या गिल्ट फील होने लग जाए कि मैं अपने मतलब के लिए इतने दिन तक उनको अकेले छोड़ कैसे सकता हूँ। तो आप अपने रास्ते से भटक जाओ, आप अपने गोल से भटक जाओ और अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग ये भी हो सकता है कि जब आप बड़े होते हो तो आपकी फीलिंग्स चेंज होती है। आप बॉय हो तो गर्ल की तरफ, गर्ल हो तो बॉय की तरफ आपकी फीलिंग्स जाएंगी, शेयर होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठती है, वो आपके दुख दर्द को समझते हैं, आप दोनों में फीलिंग्स एक्सचेंज होती है, तो आपके धीरे धीरे गोल्स भी चेंज होने लगते हैं। तो गोल्स मत चेंज करो, हमेशा इन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो कि उनको साथ लेके चलना है। यू हैव टू टेक विद यू,
उनके अपने गोल होंगे, आपके अपने गोल होंगे, दोनों अपने अपने गोल अचीव करोगे, लेकिन दोनों साथ में चलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। या कल को जाके आप दोनों सेपरेट हो जाओगे अपनी अपनी लाइफ में। जब तक जिंदगी आपको लेके चल रही है तब तक आपको चलना है, ये आपको मानना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो, नहीं तो आप भी डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। और ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा यंगस्टर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स जो हैं वो हो जाते हैं डिप्रेस्ड। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, नाम नहीं लूँगा, बट मैंने देखा है, इसलिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने रियल लाइफ देखा है लोगों को, ठीक है। ये कितने ही ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका मोटिव बन गया कि उनको बस शादी करनी है, उसी से करनी है जिसको उन्होंने देखा है या जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं। तो वो चीज़ भी आप ऐसे डायरेक्ट अपने जब गोल को चेंज करते हो तो ड्रास्टिकली आप खुद सोचो। आप जब रास्ते में चलते फिरते ऐसे गोल बनाने लग जाओगे तो जब आप उनको अचीव कर लोगे उसके बाद क्या। मान लो किसी ने ये सोचा है, मान लो मैंने ये सोचा है कि मुझे वही ही गर्ल चाहिए जो कि जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने चूज़ किया, जिसके साथ मैं रह रहा हूँ, मेरे को वही चाहिए और मैं अपने डेस्टिनेशन वही बना लूँ। तो शादी करने के बाद क्या, मान लेते शादी हो गई, अब क्या। अब आप ब्लैंक हो जाओगे और आप फिर से वही ज़िंदगी जीने लग जाओगे जो कि है ज़ॉम्बी वाली, कि आप तो जा रहे हो जॉब पर, वो है घर पर, वो घर पे टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं और आप अपने बिजनेस में जा रहे हो। बस यही चलता रहेगा फिर, क्योंकि आपने बस उतनी ही डेस्टिनेशन देख ली थी कि बस मुझे शादी करनी है, उसके बाद क्या करना है पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने का प्लान बना लोगे कि हनीमून पे कहाँ जाना है, बस लोगों के इंस्टाग्राम पे तब तक ही पोस्ट आते हैं, तब तक ही रील्स आती हैं, तब तक ही स्टोरीज डल रही होती हैं, जब तक कि उनका हनीमून टाइम चल रहा होता है, 1 महीने तक का, 1.5 महीने तक का, 2 महीने तक का। उसके बाद हर कोई नेगेटिव अकेलेपन का स्टोरी लगाना स्टार्ट कर देता है, हर कोई एक घरेलू लगाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उनके गोल रहे नहीं, तो वो या तो न्यूज़ देखना स्टार्ट कर देंगे, या नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे, या फिर बस ज़िंदगी अपनी काट रहे होंगे, बस इतना ही कर रहे होते हो। तो आपको गोल हमेशा पता होना चाहिए, और ये रास्ते में ये सब रुकावटें आती जाएंगी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सीखने को मिला होगा। एंड गाइस, मैं हमेशा से फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि मोटिवेशन स्पीकर गलत होते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इतना भी मत फॉलो करो कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी पे आपको शक हो जाए। आज की डेट में स्टूडेंट्स को अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए उनकी वीडियोज़ को देखना पड़ता है। इतना भी रिलाय मत करो, क्योंकि ये तो सेम वही हो गया कि हमारे पेरेंट्स को गॉड को मानने के लिए इनकी वीडियोस देखनी पड़ती हैं जो कि उनके धर्म गुरु है। गॉड को मानने के लिए इनको देखने की क्या जरूरत है। देखो अच्छी बात है, लेकिन एकदम इन्हीं पे डिपेंड हो जाओ, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। आपको अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए इनकी वीडियो देखनी पड़ रही है, अपनी बात को रखने के लिए इनके कोट को आप मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, क्या मतलब है। ये चीज़ें अच्छी साउंड नहीं करती। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप सिर्फ उनके कार्बन कॉपी बन रहे हो, आपकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। खुद की सोच होना ज़रूरी है, खुद की बात को रखो, उनसे सीखो। आई एम नॉट डिनाइंग कि उनसे मत सीखो, लेकिन उनके जैसा एकदम आप सेम टू सेम अपनी कोई भी चीज़ को बिलीव करने के लिए, सक्सेस को एंजॉय करने के लिए आप उनकी वीडियो को देख रहे हो, फिर वो फीलिंग ले लेते हो, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप सो कि आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आपका माइट भी पॉसिबल थॉट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी एक बार मेरे एंगल से भी सोच के देखिएगा, आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। क्योंकि आज की डेट में मैं खुद इस फेज से गुजर रहा हूँ कि मैं जितने भी मेरे दोस्तों को देख रहा हूँ, आज मेरे को अकेलापन लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बैठ गए हैं। किसी को कोई लड़की चाहिए तो उसने उससे शादी कर लिया, वो घर में बैठा हुआ है। किसी को अपने पेरेंट्स को अपने अपोज नहीं कर सकते तो वो अपने पेरेंट्स की बात मान के वो एडजस्ट करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगे हुए हैं। कोई जो है वो पैसों का बहाना देके वो कुछ नहीं कर रहा है, तो अब वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है, क्योंकि उसको वो पैसा मिल नहीं रहा जो उसने अचीव सोचा था, और कम में उसका गुजारा चलेगा नहीं क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो बीच में रुका हुआ है। तो अब इनकी जो सबकी सोच है वो ऐसा हो गया कि अब वो एक स्टेबिलिटी में जाते जा रहे हैं, एक डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, या एक लो में चले गए हैं, या अब उनका क्रिएटिव माइंड नहीं रहा। एंड आई होप सो कि आप लोग समझोगे कि जब भी आप कुछ दुनिया में बड़ा करने का सोचो, इन 3 प्रॉब्लम्स को कभी भी डिनाई मत करो। ये रास्ते में ज़रूर से आएंगी, इनका सॉल्यूशन निकालो, इनको इग्नोर मत करो, इनका सॉल्यूशन निकालो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर से बता सकते हो। और अगर आपको मेरे थॉट से आप लोग के थॉट्स नहीं मिलते हैं तो आप लोग अगेन अच्छे वे में कमेंट करके बता सकते हो कि नहीं, हमारे थॉट आपसे अलग हैं, क्योंकि अच्छे वे में बोलोगे तभी तो मैं उनको रीड करूँगा। अगर आप हेट फैलाओगे, गलत वे में बोलोगे, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, अगला भी उसको गलत लेगा, मैं भी उसको नहीं पढ़ूंगा, इग्नोर कर दूंगा। सो इन सब चीज़ों को कोई मतलब होता नहीं है। हमेशा डिसेंसी दिखाओ, एथिकल वे में रहो, एटिकेट्स दिखाओ, अपने अच्छा कमेंट करो, अपने पढ़े लिखे होने का जो है हमेशा इस्तेमाल करो, अच्छे कमेंट्स करो, अपनी बातों को अच्छे वे में रखो। अच्छे वे में रखोगे अच्छे इंसान कहलाओगे, और हो सकता है कि आपकी बात को मैं मान जाऊं अगर आप अच्छे वे में बोल रहे हो तो।
थैंक यू।